अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको पता है कि तुर्की और भारत के ताल्लुकात काफी अरसे से खराब चल रहे हैं और इसकी वजह भारत के सख्त रवैया है। भारत चाहता है कि तुर्की पाकिस्तान का साथ छोड़ दे। आपने देखा कि तुर्की हर मैदान में पाकिस्तान का साथ देता है, कश्मीर की आवाज हर प्लेटफॉर्म पर बुलंद करता है। वो ना ही कश्मीर बल्कि रोहिंग्या, उसके अलावा शाम के मुसलमानों, उसके अलावा फलस्तीन के मुसलमानों की आवाजें भी बुलंद करता है। लेकिन भारत को परेशानी है कि वो पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है। असल में वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि इस्लाम और मुसलमानों का साथ दे रहा है, क्योंकि मुसलमान तो हम जान है, एक जान है। जहाँ भी होंगे, किसी को दर्द होगा तो वो पूरी मुस्लिम इंसानियत को होगा। और दोस्तों, हाल ही में ये खबर भी सामने आई थी कि भारत चाह रहा था कि वो तुर्की से TB2 ड्रोन ले ले, क्योंकि TB2 ड्रोन दोस्तों आपने देखा कि आर्मीनिया में कैसी तबाही मचाई। अब यूक्रेन के हाथ जब लगे तो उन्होंने रूस की फौज पर भी तबाही और कहर बर्पा कर दिया है। रूस के पूरे काफिले वो उड़ा कर ले जा रहे हैं। और एक स्टडी आई है कि यूक्रेन जो अब तक टिका हुआ है और वो सिर्फ ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी के वजह से टिका है। और ड्रोन उसके पास जो मैक्सिमम है वो सारे के सारे तुर्की के दिए हुए हैं। और तुर्की के ये TB2 ड्रोन पाकिस्तान को तो मिलना शुरू हो गए थे बहुत पहले से ही। जब अजरबैजान ने आर्मीनिया को मारा था उस वक्त से ही पाकिस्तान ने इस ड्रोन में दिलचस्पी ले ली थी। दोस्तों, उस वक्त से पाकिस्तान इस ड्रोन को ले रहा है और एक बड़ा बेड़ा तैयार कर रहा है। इसी बीच ये खबर भी आई कि भारत भी चाह रहा था कि 100 के करीब वो ड्रोन ले ले, लेकिन तैयब अर्दोगान के जो दामाद हैं, जो इस कंपनी के CEO हैं, उन्होंने आकर वाज़ेह बयान दे दिया कि हम भारत को ये ड्रोन एशिया में नहीं देने वाले। उसके बाद भारत काफी नाराज हो गया है और भारत अब तुर्की पर नए इल्जाम लगाना शुरू हो गया है, ना जिनके सर है और न ही जिनके पाँव हैं। एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें ये कहा जाता है कि तुर्की एक पूरी कंपनी शामी लड़ाकाओं की तैयार करके उन्हें कश्मीर में भेजेगा ताकि उसे वहां पर तैनात करके भारत के खिलाफ लड़ाया जा सके। लेकिन ये एक खबर थी और इस पर कोई सबूत नहीं पेश किए गए। बस ये कहा गया कि उन्होंने किसी कमांडर की बातें सुनी है कि कमांडर बातें कर रहा था कि शामी मुजाहिदीन के ग्रोह तैयार किए जा रहे हैं कि उन्हें कश्मीर में भेजा जाएगा। लेकिन उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिया और इस खबर को हवा बनाकर पूरे मीडिया पर फैला दिया कि अब पहले पाकिस्तान नहीं संभल रहा था, अब तो तुर्की भी उसके साथ आ गया है। और दोस्तों, तुर्की की मईशत तो बहुत ज्यादा मजबूत है। तुर्की के ड्रोन अब पूरी दुनिया में जा रहे हैं। तो अगर तुर्की ने ड्रोन ही कश्मीरी मुजाहिदीन को दे दिए, तो अगर वो चलाना भी सीख गए तो फिर भारत का क्या होगा। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि तुर्की अगर पाकिस्तान के थ्रू कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद कर दे ड्रोन से, तो वो भारतीय आर्मी का भड़कस निकाल देंगे। ये ड्रोन इतने ताकतवर और पावरफुल है। दोस्तों, अब तक तो दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत चीज एयर डिफेंस सिस्टम को ही माना जाता है, जो आपको मिसाइलों तक से बचा सकता है। इन ड्रोन्स ने आर्मीनिया अजरबैजान की जंग में जाकर उन एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया था। आयरन डोम भी तबाह हुआ, उसके अलावा रशियन S-300 भी तबाह हुआ। S-400 अगर वहाँ पर मौजूद होता तो लाजमी वो भी तबाह हो जाता, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। उसके अलावा स्वाति रडार जो भारत बनाता है, वो तो एक ही पल में उड़ गए थे। इतना खतरनाक ये ड्रोन माना जा रहा है। टर्की ने बयानों के जरिए हमेशा ये बताया है कि वो पाकिस्तान से कितना प्यार करता है और भारत का विरोध हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका बड़ा और पहला एजेंडा होता है। लेकिन इस बार उसकी चाल का खुलासा ग्रीस ने कर दिया है, जिसने बताया है टेरर प्लान $2000 के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के खिलाफ वो बयान देते आए। कश्मीर पर वो लगातार बोलते आए। यूनाइटेड नेशंस में भी टर्की का प्रोपेगेंडा। कश्मीर पर टर्की का प्लान $2000। भारत के खिलाफ टर्की के बयानों को तो आपने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सुना ही था। हमने ये भी जाना था कि टर्की का पाकिस्तान प्रेम कितना ज्यादा है। लेकिन इन सारी बातों से इतर जो खबर सामने आई है वो टर्की का असली चेहरा दिखा रही है। वो पूरी साजिश जुड़ी है आतंकियों से और प्लान $2000 से। पूरा प्लान और पूरी खबर क्या है, इसे जानने के लिए आपको ग्रीस की न्यूज वेबसाइट पेंटा पोस्गामा के लेख के बारे में जानना होगा, जिसके सामने आने के बाद टर्की का वो चेहरा सामने आया है जो आपने अब तक नहीं देखा था, जिसे उसने पाकिस्तान के पीछे छिपाए रखा था। दरअसल यहाँ साइप्रस और इजिप्ट के खिलाफ आक्रामक तैयारियों में जुटा है। यानी जिस सपने को वो साकार करना चाहता है, उस ओर वो तेजी से बढ़ रहा है।
हाल ही में शील्ड ऑफ मेडिटेरियन युद्धाभ्यास के दौरान पाकिस्तानी लड़ाकू विमान टर्की पहुंचे थे। राष्ट्रपति एर्दोगान पाकिस्तान की सहायता से ग्रीस की जमीन पर कब्जा करने की सोच रहे हैं और यही तो कारण है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की सहायता के लिए आतंकी गुटों को भेजने की योजना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।